हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर परी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं स्पाइडर वेन के बारे में। वैसे मेन हमारा टॉपिक स्पाइडर वेन के ऊपर रहेगा, बट हम वेरिकोज वेन की भी जानकारी देने वाले हैं और दोनों में हम अंतर की भी बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और हम बताएंगे कि ये क्यों होती हैं, कैसे आप इनसे बच सकते हैं, कुछ बहुत ही आसान तरीके, प्रिवेंशन टिप्स की हम बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात स्पाइडर वेन क्या होती है, वेरिकोज वेन क्या होती है। स्पाइडर वेन देखिए नाम से ही पता लग रहा है, वैसे इनको थ्रेड वेन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा चेहरे पे ज्यादातर ये महिलाओं में देखी जाती हैं। चेहरे पे पतली पतली सी नसें अगर दिखाई देती हैं उनको हम स्पाइडर वेन या फिर थ्रेड वेन भी कहते हैं। तो ये बहुत ही स्मॉल और बहुत ही टाइनी ब्लड वेसल्स जो रप्चर हो जाती हैं, यानी जो बस्ट हो जाती हैं, जिनमें ब्लीडिंग डैमेज हो जाता है, उनकी वजह से बहुत छोटी छोटी नसें, टाइनी ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो वो रप्चर होने के बाद ब्लीडिंग की वजह से ऐसा दिखाई देता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेरिकोज वेन की। देखिए वैसे अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहते हैं तो हमने वेरिकोज वेन के ऊपर बहुत से वीडियोस डाले हुए हैं ऑलरेडी। डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जिसमें बहुत अंदरूनी जो नसें होती हैं उनमें अगर क्लॉट बन जाते हैं, यानी अगर उसमें खून के थक्के बन जाते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियोस डाले हुए हैं। अब वो भी स्पाइडर वेन की तो हमने बात करी है, बहुत ही छोटी छोटी होती हैं और ब्लूइश और रेड कलर की होती हैं और बहुत ज्यादा ये देखिए ये कोई पेनफुल भी नहीं होती हैं, ना ये हार्मफुल होती हैं, यानी कोई ये नुकसान आपको नहीं करती हैं, बस ये एक कॉस्मेटिक कंसर्न रहता है। फिर हम वेरिकोज वेन की अगर हम बात करें तो वेरिकोज वेन थोड़ी, अगर हम बड़ी नसों की अगर हम बात करें, जो उनमें अगर दिक्कत हो जाती है, वो ट्विस्टेड और टर्न हो जाती हैं, तो उनको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। थोड़ा सा हम नसों की बात कर लेते हैं कि अगर बात हो रही है नसों की। देखिए वेन यानी ये जो नसें, जो नीली नीली नसें होती हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनको बहुत हार्डवर्क करना, यानी जो ब्लड रहता है, जो खून रहता है, वो इनको वापस हार्ट की तरफ ले जाना होता है और उसका फ्लो इनको यानी बैकवर्ड फ्लो करना रहता है, वापस हार्ट की तरफ ले जाना है, तो एक प्रेशर के साथ इनको ले जाना रहता है। इसीलिए कि वापस से, जैसे अगर मान लो हम पैरों की बात करें कि जो लेग्स में जो नसें होती हैं, आपने देखा होगा वो ब्लड फ्लो वापस करती हैं हार्ट की तरफ, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी की अगर हम बात करें, तो इसी वजह से कि बैक फ्लो ना हो, कि खून वापस ना आए, इसलिए नसों में वॉल्व लगे हुए होते हैं। वॉल्व यानी कि ब्लड प्रेशर ऊपर होने के बाद वो बंद हो जाते हैं और इस तरीके से नॉर्मली एक ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है कि वापस वो हार्ट की तरफ जाता रहता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब इन नसों के, चाहे ये छोटी नसें हैं, चाहे ये बड़ी नसें हैं, चाहे ये ऊपरी वाली नसें हैं, चाहे ये बहुत अंदर वाली नसें हैं, इनमें अगर वो वॉल्व या तो ढीले पड़ जाएं किसी भी वजह से या वो कमजोर हो जाए, तो खून जो है पूरा अच्छे से फ्लो ना होके कुछ वहां पे इकट्ठा हो जाता है, यानी वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, रप्चर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो है ये हेमरेज, छोटा सा टाइनी एक जो है ब्लीडिंग हम कह सकते हैं, देखा जाता है, जो कि स्पाइडर वेन लीड कर सकता है। वैसे फेस पे भी ज्यादातर चेहरे पे देखी जाती हैं, बाकी पैरों में भी देखी जाती हैं। जो सुपरफिशियल और जो पतली सी नसें दिखाई देती हैं उनको हम जो है स्पाइडर वेन कहते हैं। अब फेस पे, चेहरे पे क्यों देखी जाती हैं ये और क्यों ज्यादा देखी जाती हैं? चेहरे पे आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की जिनको दिक्कतें होती हैं, उनमें भी देखी जाती हैं। अब कोई भी वजह जो नसों पे प्रेशर डालेगा उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाएगी। बहुत ज्यादा देर तक अगर आप धूप में रहते हैं तो भी देखी जाती है। अंतर की बात जरूर कर लेते हैं कि स्पाइडर वेन और वेरिकोज वेन में क्या अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दोनों में थोड़ा अंतर है। अगर हम बात करें स्पाइडर वेन की, जो पतली छोटी छोटी नसें होती हैं तो ये टाइनी होती हैं, छोटी होती हैं और ये जो नॉर्मली इनका कलर रहता है पर्पल और ब्लूइश रहता है और ये कोई नुकसान नहीं करती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी वेरिकोज वेन है वो ज्यादातर बड़ी जो नसें होती हैं उनमें देखी जाती है ये प्रॉब्लम, और ज्यादातर पैरों में ये प्रॉब्लम देखा जाता है और ये थोड़ी डीपर डाउन, यानी जो अंदरूनी नसें होती हैं उनमें देखा जाता है। साथ साथ लक्षण, सिम्टम भी निकल के आते हैं, यानी ये दर्द भी कर सकते हैं और इनकी वजह से जो है खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, काफी सारी प्रॉब्लम इनकी वजह से देखी जाती है, भारीपन होना और काफी बार ब्लीडिंग भी देखा जाना, अल्सर फॉर्मेशन, यानी इनके साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी निकले। रिस्क फैक्टर्स, कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की, तो अगर हम बात करें कहते हैं जेनेटिक्स की, फोकस वैसे हमारा स्पाइडर वेन के ऊपर है। जेनेटिक्स स्पाइडर वेन फैमिली में रन करता हुआ देखा गया, यानी अगर आपकी फैमिली में है तो यू आर 10 कि आपको भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। उसके बाद हम करेंगे फीमेल, महिलाओं की। स्पाइडर वेन ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती हैं, महिलाएं थोड़ा प्रॉन होती हैं स्पाइडर वेन के लिए। और अगर हम बात करें वेट की, ओबेसिटी की या ओवरवेट अगर रहता है, वजन ज्यादा होने की वजह से भी आपकी नसों पे प्रेशर आता है और प्रेशर की वजह से जो है नसों को फ्लो करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से जो है
आपको ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बात करें अगर हम प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में भी स्पाइडर वेन या फिर वेरिकोज वेन की भी अगर हम बात करें तो वेरिकोज वेन, स्पाइडर वेन दोनों ही प्रेगनेंसी में फिर से बात हो जाएगी कि प्रेगनेंसी में ओवरऑल ब्लड प्रेशर थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से नसों पे प्रेशर आ सकता है और प्रेशर की वजह से जो है ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बात करें कुछ हार्मोन्स की, अगर हम बात करें ईस्ट्रोजन की या फिर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, तो उसकी वजह से जैसे मान लो आप मेनोपॉज टाइम पे जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं, जब आप ट्रीटमेंट हार्मोन थेरेपीज लेते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आप में देखी फेस पे आता है। हमने बात करा जैसे मान लो हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर हम बात करें बहुत ज़्यादा खांसना, छींकना, या बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होना, बहुत ही रेगुलर बेसिस पे, फ्रिक्वेंट बेसिस पे एक्टिव होना, बहुत ही जैसे मान लो बहुत देर तक बैठे रहना, पैरों को बहुत देर तक हैंगिंग डाउन नीचे लटका के बैठना, या फिर एक्टिव नहीं होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, तो ये जो भी रीजन बनेंगे आपके खून के दौरे को जो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, कमजोर खून का दौरा रहे, या फिर नसों पे प्रेशर आए, तो वो सभी कारण बन जाते हैं आपका स्पाइडर वेन और साथ ही साथ में वेरिकोज वेन प्रिवेंशन की, यानी कि बचाव की, या होम रेमेडीज इसको कह सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें की तो हम जो कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हीं पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो हमने बताया अगर ओवरवेट, वजन ज्यादा है, तो आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, आप अपने वजन पे जो है कंट्रोल रखें। सेकेंड वजह से एक्सटेंडेड आवर्स हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं या फिर बहुत देर तक खड़े भी रहते हैं, तो उसमें आप 30 मिनट्स पे हर एक आधे घंटे पे थोड़ा बहुत टहल लें, चल लें, ताकि आपका खून का दौरा जो है सही रहे। बहुत ज्यादा देर तक धूप में आपका एक्सपोजर है, धूप में सन डैमेज होता है, तो बचें आप उससे और सनस्क्रीन यूज करें। अभी हम स्टॉकिंग्स आते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, यानी जो जुराबे हम कह सकते हैं, वो आप पहन सकते हैं पैरों में, जिनकी वजह से जो है प्रेशर, एक यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो थोड़ा स्टिमुलेट हो सकता है, यानी खून का दौरा सही रहता है। स्टे मोबाइल, हमेशा आप एक्टिव रहें, जैसा कि हमने बताया एक्टिव रहेंगे खून का दौरा सही रहेगा और कोई भी नसों की दिक्कतें यूजुअली नहीं देखी जाती हैं। हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो उसकी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखी जाएगी टाइट क्लॉथिंग। अगर बहुत टाइट कपड़े आप पहनते हैं, स्पेशली आपके वेस्ट का बात हम करें, तो वो क्या करते हैं, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होना है, पैरों की अगर हम बात करें तो वहां पे प्रेशर लगता है और जिसकी वजह से ब्लड जो है सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा आप टाइट क्लोथिंग ना हो, कंफर्टेबल कपड़े आप पहने, ताकि वो जो है ब्लड फ्लो आपका सही रहे। बात और हॉट ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो उसको थोड़ा लिमिट करें, बहुत ज्यादा ना करें, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, तो उस पर आप ध्यान दें। जैसा कि हमने बताया स्टे मोबाइल, स्टे एक्टिव, थोड़ा एक्टिव रहें, एक्सरसाइज पे आप जो है हैंगिंग डाउन से बचें, पैरों को बहुत ज्यादा देर तक लटका के या क्रॉस करके भी ना बैठें, और जो है एलिवेट करके, यानी पैरों को उठा के जो है आप काब और कैलकेरिया फ्लोर की। काब और कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो कि स्पाइडर वेन, वेरिकोज वेन में काफी कर लेते हैं। पहले कैलकेरिया काब। कैलकेरिया काब उन केसेस में दी जाती है जहां पे पेनलेस, यानी आपको स्पाइडर वेन और वेरिकोज वेन का केस है लेकिन आपको कोई दर्द नहीं होता है और आपके पैर बहुत ठंडे रहते हैं, तो ऐसे केस में कैलकेरिया काब आप ले सकते हैं। और ये ऑरल मेडिसिन है, यानी ये यूज करनी है, जबान पे, टंग पे डालनी होती है, एक एक 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी मेडिसिन आप ना खरीदें, पहले वीडियो अच्छे से देखें, समझें, मेडिसिन वाला पार्ट आप रुक के आराम से देख सकते हैं, और जो मेडिसिन आपको आपके लक्षणों से मिलती जुलती नजर आए वही मेडिसिन कोशिश करें खरीदने का। कैलकेरिया फ्लोर भी स्पाइडर वेन और वेरिकोज वेन दोनों में ही बहुत अच्छा निकलती है। कैलकेरिया फ्लोर का यह है कि कैलकेरिया फ्लोर थोड़ा हार्ड और नॉटी, जैसे आपने देखा होगा, हम ऐसे लंप या गांठें या सूजन के केसेस में कैलकेरिया फ्लोर देते हैं जहां पे जो है थोड़ा सख्त हो जाता है टिश्यू, यानी हार्ड अगर स्वेलिंग सूजन होती है तो ऐसे केस में हम कैलकेरिया फ्लोर रेकमेंड करते हैं। ये इवन अल्सर में भी दी जाती है, अगर आपको अल्सर हो जाते हैं, यानी घाव अगर। पाल्सेटिला भी बहुत अच्छा निकलता है स्पाइडर एज वेल एज वेरिकोज वेन के केसेस में। पाल्सेटिला में पेन, दर्द भी रहता है, साथ ही साथ में पाल्सेटिला में जो है लटकाने से, पैर लटकाने से दिक्कतें बढ़ जाती है। होम्योपैथी में वेरिकोज एंड स्पाइडर वेन के लिए काफी अच्छी मेडिसिन है। वाइपेरा में ये देखा जाएगा कि बस्टिंग, पैरों में पर्टिकुलरली ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। बस्टिंग यानी आपको लगेगा कि पैर जो है, पैरों की नसें फटने वाली हैं, क्रैम्प्स भी देखे जाते हैं इवन, और काफी अच्छा मेडिसिन रहता है वाइपेरा, आप देख सकते हैं। सभी मेडिसिन यूजेस का वे सेम रहेगा, एक एक 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम, ऑरली टंग। हैमामेलिस, हैमामेलिस होम्योपैथी का आपने सुना भी होगा, नसों में, इवन वेरिकोसिल में, हमने वेरिकोसिल पे भी वीडियो डाला हुआ है। पुरुषों की जो प्रॉब्लम है वो डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी अंदरूनी नसों में अगर गुच्छे हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं, तो उन पे भी वीडियो डाला हुआ है, और हैमामेलिस हमने वहां पे भी डिस्कस कराया, तो आप हैमामेलिस देख सकते हैं। हैमामेलिस तब दिया जाता है
जब एक तो अंदरूनी डीपर जो नसें होती हैं उनकी दिक्कतें होती हैं, और हेमामेलिस में भी थोड़ा हार्ड और नॉटीनेस देखा जाता है। यहाँ पे कार्बोवेज वैसे तो आपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी पेट की दिक्कतों के लिए सुना होगा, बट कार्बोवेज सर्कुलेशन यानी खून की जो दिक्कतें होती हैं उनमें भी बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। कार्बोवेज पैर ठंडे पड़ जाना यानी सर्कुलेशन इतना पुअर कमजोर हो जाता है कि आपके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और ये स्पाइडर वेन में नंबर 1 मेडिसिन माना जाता है कार्बोवेज। स्पाइडर यानी कि जो ब्लूइश और पर्पलिश जो कलर की नसें होती हैं, बहुत ही थ्रेड लाइक वेन अभी हमने बात करी, स्पाइडर वेन में कार्बोवेज बहुत अच्छी निकलती है, तो आप देख सकते हैं। एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम भी अगेन एक अच्छा मेडिसिन बन जाता है स्पाइडर एज वेल एज वेरिकोज वेन के लिए। गरम कि अगर हम बात करें, गरम से प्रॉब्लम बढ़ती है, गरम से प्रॉब्लम होती है, और ठंडे अगर पानी की या किसी की भी आप सिकाई करते हैं तो आराम पड़ता है। तो इनका मेटालिकम भी अगेन एक बहुत अच्छा मेडिसिन हो जाता है वेन की, यानी नसों की जो नीली नसें पड़ जाती हैं, जिनका मेटालिकम में बड़ी नसें, बहुत ही जो बिगर नसें होती हैं, बड़ी नसें यानी जो बहुत ही बड़ी बिगर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अगर लम्प्स बहुत ही गुच्छे हो जाते हैं, तो वैसे केस में जो है जिनकी एक्सटेंडेड आवर्स रहते हैं, बाहर बहुत धूप में ज्यादा देर तक रहना होता है, तो आप सन क्रीम जरूर लगाएं फेस पे, तो आप जरूर ही अप्लाई करें। का प्रॉब्लम रहता है आप R85 देख। सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगे तो प्लीज आप वीडियोस लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।